और अब आप समझिए कि लोग जहरीले पानी को पीने पर मजबूर हैं। उसमें पाया जाने वाला क्रोमियम और आर्सेनिक कितना खतरनाक है ये भी समझ लेते हैं। आर्सेनिक वाले पानी से त्वचा खराब हो जाती है, स्किन में प्रॉब्लम, क्योंकि ये वो मेटलॉइड है जो सॉइल में मिलता है, मिट्टी में मिलता है, जो जहरीला होता है। क्रोमियम वाले पानी से बेहद ही परेशानी हो सकती है, बेहद ही जहरीला ये भी होता है। आर्सेनिक वाले पानी से कैंसर का खतरा तक बढ़ जाता है और क्रोमियम वाले पानी से कैंसर का कारक बनने का ये भी सोर्स माना जाता है, तो खतरा बढ़ जाता है। आर्सेनिक वाले पानी से हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर का खतरा, क्रोमियम वाले पानी से स्किन पर छालों का खतरा हो जाता है। आर्सेनिक वाले पानी की बात करें तो इस मेटलॉइड से पैरों में परेशानी हो सकती है और साथ ही गैंग्रीन होने का डर भी रहता है। क्रोमियम वाले पानी से जन्मजात दिव्यांगता संभव है, जैसा कि जाना गांव में देखने को मिला। आर्सेनिक वाले पानी से दिमाग, शरीर का अधूरा विकास और क्रोमियम वाले पानी से बच्चे में ट्यूमर का डर हो सकता है। इसके अलावा इस मेटलॉइड की बात करें तो पेट और लिवर पर भी असर डालता है, साथ ही किडनी, लिवर खराब होने के जो खतरे हैं वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। दावा यही किया जा रहा है कि वहां पर पानी की वजह से परेशानी हो रही है। कानपुर में ये जहर आज से नहीं है, एक लंबे अरसे से बह रहा है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि रिपोर्ट्स बताती हैं। विधायक जी हमसे मिल ही चुके थे, अब बारी थी सीएमओ साहब की। हमने कानपुर के सीएमओ को जाना गांव के लोगों की परेशानी बताई। सीएमओ साहब जाना गांव के लोगों की हर बीमारी को अलग अलग कैटेगरी में डालकर पानी को क्लीन चिट देते रहे। अभी जो मैंने आपके विजुअल्स देखे हैं उससे वाटर रिलेटेड मुझे कोई ऐसी डिजीज़ दिखाई नहीं दी है। एक बच्चा जो आपने दिखाया है उसमें मालन्यूट्रिशन है और वो पेरेंट्स का जो मैं समझता हूँ कि हर जगह जो है हमारी एक आंगनवाड़ी है, आंगनवाड़ी में उनको उसको रजिस्ट्रेशन करा देना चाहिए, वहाँ से उसको एक्स्ट्रा जो है खाने के लिए सामान मिल जाता है, तो वो बहुत सही है। दूसरा एक हमारा जो प्रोग्राम होता है जिसमें हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, एनआरसी, अगर वो हमारी टीम को उसे मिल जाएंगे या हमारे अस्पताल में लेके जाएंगे तो एनआरसी के थ्रू हम उनको वहाँ भर्ती करके 15 दिन जो है खाना पीना उसका इम्प्रूव करके और उसकी डाइट वही देते हैं जो उसको कमी होती है। लेकिन सीएमओ ने माना कि कुछ समय पहले इस इलाके में एक मेडिकल कैंप लगा था जिसमें जांच के दौरान लोगों के शरीर में मरकरी और क्रोमियम की मात्रा ज्यादा पाई गई थी। अभी तक हमने मरकरी और क्रोमियम के लिए जांच करी है और एलएफटी और केएफटी को मतलब लीवर के लिए और गुर्दे के लिए हमने जांचें की हैं। तो 31 जुलाई 2024 से हमने 100 कैंप लगा लिए हैं जिसमें 8,236 लोगों को चेक किया गया है। और जो जनवरी 2025 से हमने 66 कैंप लगाए हैं जिसमें 4610 लोगों को हमने चेक किया है। और मरकरी और क्रोमियम की जहाँ तक बात है ये 514 लोगों की हमने जाँच की है। 514 में 490 में क्रोमियम और 12 लोगों में मरकरी, जितना होना चाहिए उससे थोड़ा ऊपर है। 2024 में कानपुर के डीएम ने एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में हलफनामा दिया। इस हलफनामे में साफ तौर पर बताया गया था कि जाजमऊ और पनकी औद्योगिक क्षेत्र में कैंप लगे थे। इस कैंप में जो लोग आए उनको लीवर और सांस से जुड़े रोग थे। इलाके में डॉक्टरों की भारी कमी की भी बात कही गई। खून में क्रोमियम मरकरी की मौजूदगी की जांच के लिए मशीनों की कमी की बात कही गई थी। अब आपको आईआईटी कानपुर की रिपोर्ट के बारे में बताते हैं। आईआईटी कानपुर की एक रिपोर्ट के मुताबिक कानपुर की टेनरियां बहुत सारा गंदा और जहरीला पानी गंगा नदी में डालती है, जिससे पानी और मिट्टी खराब होती है। इस जहरीले पानी में खतरनाक केमिकल्स क्रोमियम होता है जो लोगों और जानवरों की सेहत के लिए बहुत खराब है। गांव के लोग दस्त, स्किन रोग, गर्भपात, पशु मृत्यु, दूध की कमी जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं और जीवन पर गहरा असर पड़ा है। पोल्यूशन भूगर्भ और भूजल में पहुंच जाता है तो ये बहुत तेजी से स्प्रेड करता है और आपके नलकूपों में, आपके कुओं में, सभी जगह प्रदूषण पहुंच जाता है और आपको पता भी नहीं लगता। जो सरफेस वाटर का पोल्यूशन है, जो नदियों में जो पोल्यूशन है वो तो दिख जाता है, लेकिन जो भूजल में जो प्रदूषण होता है वो दिखता नहीं है। और इसी वजह से हम जाने अनजाने उस पानी का प्रयोग अपने जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं और इसी वजह से
बहुत सारी बीमारियां होती हैं, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। हमने एक्सपर्ट डॉक्टर से भी बात कर ये समझने की कोशिश की कि क्या वाकई दूषित पानी ही जाना और आसपास के गांवों में फैल रही बीमारी की वजह है, तो क्या जवाब मिला सुनिए। सरकार को वहाँ के पानी के लिए जो भी व्यवस्थाएं हो सकती हैं, शुद्ध पानी मुहैया कराने के लिए जो भी क्षेत्रीय नेतागण हों उनको उस पर ध्यान देना चाहिए और व्यवस्थाएं करानी चाहिए, क्योंकि इन सब पानी के पीने से ज़्यादा बड़ी से बड़ी बीमारियां हो रही हैं। क्रोमियम के पानी के पीने से लीवर पे, किडनी पे, बाकी और बड़ी सी बीमारियां बॉडी के अंदर, स्किन की प्रॉब्लम, हाथों में, पैरों में, फेस पे, तमाम हानिकारक बीमारियां होती हैं। आजकल तो सबसे ज़्यादा लेड और क्रोमियम की वजह से कैंसर जैसी घातक बीमारियां हो रही हैं।